निकी हेली तो ये कह रही है कि ठीक है जी, मैं छड़ना नहीं पाकिस्तान नो, इंज कर देना, वो कर देना। पाकिस्तान को तो पता भी नहीं है कि ये वो क्या कह रही है। या जहां पर पैसा जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल होता है, तो मैं तो इनका पैसा बिल्कुल बंद कर कह रही है कि हम हर वो पैसा जो हमारे दुश्मनों को जाता है वो हम बंद कर देंगे, और वो कह रही है मैं पाकिस्तान को एड बंद कर दूं। आजकल इंटरव्यू भी तो उल्टे सीधे सारे दे रहे हैं ना, इनडायरेक्टली। हर जर्नलिस्ट को फोन करके कह रहे हैं यार इनको बता दो मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था। ये 2 साल की पाबंदी है कि बिजनेस की वजह से वो बहुत तरक्की कर रहा है। इंडिया जो है पाकिस्तान में जो है वो तो दुनिया पाकिस्तान को कुछ समझ ही नहीं रही। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़े सख्त मैसेज भेजे। उन्होंने कहा है कि एक तो ये कह दिया कि पाकिस्तान जो है दुश्मन स्टेट है, इस तरह की कोई बात की है। और उन्होंने सबसे बड़ी बात जो की है वो ये की है कि क्यों इसको पैसा दे रहा है अमेरिका, जो है वो क्यों उन कंट्रीज को पैसा दे रहा है जो हमसे नफरत। तरीके से देखा जाए इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे आ रहा है। जब तक पाकिस्तान का एक दफा दिवालिया नहीं निकलेगा ना, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। मिनी बजट के अंदर हमारी कब्रों के ऊपर भी टैक्स लगाया गया है। आप बताएं कि हमारे मुल्क को कौन इन्वेस्ट करेगा पैसे, जहाँ पर हमारे मुल्क के हालात खुद नहीं ठीक है, तो वहाँ पर कैसे इन्वेस्टर आएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रॉयल इंडियंस में। बहुत बड़ी खबर है और पाकिस्तान में मचा हुआ है तहलका। जब से निक्की हैली जो कि भारतीय ओरिजिन की हैं, वहाँ 2023 में अमेरिका की राष्ट्रपति बनने के जो है उनका नाम जो है आ रहा है, तो पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि उन्होंने साफ शब्द में कहा है कि उन देशों का दाना पानी जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है बंद कर दिया जाएगा जो कि अमेरिका के वसूलों को पूरा नहीं करते हैं, आतंकवाद है जहां पर। और इन दो देशों को जो पाकिस्तान को जो मदद दी जाती है अमेरिका की तरफ से, वो बंद कर दी जाएगी। अब निकी हेली तो ये कह रही है कि ठीक है जी, मैं छड़ना नहीं पाकिस्तान नो, इंज कर देना, वो कर देना। पाकिस्तान को तो पता भी नहीं है कि ये वो क्या कह रही है, क्योंकि पाकिस्तानी सियासतदान जो है, दे डोंट, वो जैसे कहते हैं, दे डोंट ट्रस्ट यूएस एंड पब्लिक दे डू नॉट ट्रस्ट यूएस। ये तो ऊपर बड़ा एस्टैब्लिशमेंट ने और अमरीकी इदारों ने बड़े मिल के बड़े तरीके से चीज़ों को जोड़ के रखा हुआ है। एस्टैब्लिशमेंट को पता है कि आज ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे किसका कंट्रोल है। आज अमेरिका का कंट्रोल है, चाइना का की कंट्रोल कटाते साहब। चीनी जो है वो उनको कहाँ पे कंट्रोल है उनका। चाइनीज एंड रशियंस कांट डू इट। हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को इस चीज की समझ है कि चीनियों के हाथ में ना वर्ल्ड बैंक है ना IMF, क्या है उनके हाथ में। द ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच हैव सिग्निफिकेंस जिनकी ज्यादा। सो इसलिए हम इंडिया जो है, अमेरिका जो है, उसकी पंजाबी कहते हैं TC करनी पैंदी है कि यार इन्हों के नाल लग के रहो, यार इन्हों के कोल बहुत है। और दूसरा जारी बात है, सऊदीज, चाइनीज, अमेरिका जो बाकी मुल्क हैं वो भी कहते हैं अच्छा IMF क्या कह रहा है यार, IMF वो क्या दे रहा है, अच्छा IMF दे रहा है 1 अरब, चलो असं भी तुहानू 1 अरब दे देने। चीजें पार्ट्स बनते हैं, वहां पे जांच क्रिएट होगी। उसके बाद बाइडेन साहब ने शुक्रिया उनका अदा किया कि हमारे जाबे यहाँ पे क्रिएट। लेकिन इसके साथ क्या होगा, जो सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं, जो कि मैं समझता हूं कि इंडिया दिस डील विल टेक इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। अब मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉज ऑफ ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड लॉज के मुताबिक, जब आप एक बहुत बड़ी डील करते हैं किसी कंट्री के साथ, उसको आगे उन्हीं तैयारों को मेंटेन करने के लिए, चीजें आगे उनको चलाने के लिए उसका कुछ हिस्सा टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना होता है। अब ये जो सब चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब निकी हेली जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की, जिसे वो कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप को मैंने कहा था कि पाकिस्तान की $2 बिलियन की एड बंद करो, ये हमें दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, ये तो अमेरिकन फौजियों को मारता है, और ये हमारी बड़ी कामयाबी है, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, हमारे वाइटल इंटरेस्ट के ऊपर जो है पाकिस्तानी जो है वो खिलाफ काम कर रहे हैं। अच्छा, रिपब्लिकन्स आए, रिपब्लिकन्स को देखें आप कि इमरान खान ने बाइडेन पे और अमेरिकी सरकार पे इल्ज़ाम लगा दिया, बाइडेन ने तो जवाब ही नहीं दिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने भी कोई जवाब नहीं दिया। स्टेट डिपार्टमेंट ने मीडिया के लोगों को जवाब दिया और उसने कहा कि जनाब ठीक है जनाब, एक बात। अब यहाँ पे आके जो चीज़ आ जाती है और रह जाती है वो ये है कि व्हाट शुड पाकिस्तान डू, हमें क्या करना चाहिए। अमेजिंग कि एक कंट्री दूसरे सुपर पावर के लिए जॉब्स क्रिएट कर रहा है, और आपको याद है हमने कितनी नौकरियां देनी थी और कहां पे पहुंचे हम। देखें, उसका मैं बताना चाहता हूं आगे। उसका आपने एक और चीज जो मैं एक तो चले मैंने उसकी पूरी स्टोरी उसके बारे में पढ़ी और आई वाज सरप्राइज। मैक्रोन ने जाके स्पेशल ऑनलाइन जाके वर्चुअल मीटिंग में शुक्रिया अदा किया। ऋषि सोनक साहब ने शुक्रिया अदा किया क्योंकि वहां उनके कंट्री वेल्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है उसकी, एयरबस की पर बनते हैं।